हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि वीसीबी वीसीबी ब्रेकर। फ्रेंड, हमने क्या किया है कि वीसीबी ब्रेकर का एक सीरीज स्टार्ट किया है। यदि अभी पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें वीसीबी वैक्यूम का जो बोतल रहता है उसका प्रेशर कितना रहता है, ये सब के बारे में बताया हूँ। और वीसीबी का पार्ट 2 जो है, उसमें आप जब वीसीबी पैनल का डोर खोलेंगे तो उसमें क्या है कि 8 से 10 क्या है सर्किट कंट्रोलिंग वायरिंग रहता है। तो फेरूल के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वायरिंग किसके लिए जा रहा है, कंट्रोलिंग का कौन है, लाइट यानी अनाउंसिएटर का कौन है, ट्रिपिंग का कौन है, वो सब उसमें मैं बाकायदे बताया हुआ हूँ। और उसमें ये भी बताया हूँ कि वीसीबी के पार्ट्स कितने होते हैं, रिले कितने लगे रहते हैं, वीसीबी को ड्राइंग में किस नाम से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप उसको नहीं देखे हुए हैं दोनों को, तो सबसे पहले उन दोनों को देख लीजिए, ताकि आपको वीसीबी का एक एक पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये क्या है, वीसीबी ब्रेकर का हम इसको ले लेते हैं पार्ट 3। फ्रेंड, इसमें हम ये देखेंगे कि यानी वीसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और वीसीबी को एचटी पे ही क्यों लगाते हैं, एलटी पे क्यों नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा मैं ए टू जेड पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि वीसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई हमारा स्विच यार्ड है 11 केवी का हो, चाहे 6.6 केवी का हो, तो हम उसके लिए वीसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है कि उसके लिए हमारा सिस्टम वोल्टेज, जो आपका सिस्टम वोल्टेज है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यानी एसटी करंट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको वीसीबी का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या होता है कि हमारा जो वीसीबी का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एसटी करंट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, सपोज दैट हमारे पास क्या है, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कितने का है, 2500 केवीए का है। और फ्रेंड, हमारा क्या है, जो हमारा स्विच यार्ड का वोल्ट है, यानी वोल्टेज यानी सिस्टम वोल्टेज जो है 11 केवी है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसटी करंट निकाल लेते हैं। तो एसटी करंट जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एसटी करंट निकाल लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का एसटी करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, केवीए, ये जो हमारा रेटिंग दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर केवीए इंटू 1000 डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख लेते हैं, केवीए हमारा कितना है, 2500 इंटू 1000 डिवाइड बाई √3 का वैल्यू फ्रेंड फिक्स होता है, यानी 1.732 वोल्टेज। जो हमारा आप ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट पे देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होता है 433 होता है। सॉरी फ्रेंड, ये आपका एसटी का निकाल रहे हैं। तो एसटी के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 11 केवी लिखना पड़ता है। ये वोल्टेज हमें सेकेंडरी के लिए बता दिया। यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2500 डिवाइड बाई, इसमें जब 11 है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 में, तो ये आएगा 19.052। तो जब अब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 131.21 एम्पियर। तो फ्रेंड, हमारे पास क्या है, यानी हमारा जो एसटी करंट हमें निकल के आ गया, क्या ना, हमारे जो क्या है, ये 25 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है, सिस्टम वोल्टेज हमारा 11 केवी है, तो हमारा एसटी करंट आ गया। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए वीसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, वीसीबी का सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा एचटी करंट है, इसका क्या होता है, 600% लेना पड़ता है।
600% इसका लेना पड़ता है, तब जब हमारे VSB का सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड ये परसेंटेज है, परसेंटेज को तो आप जानते ही हैं कि इसके परसेंटेज हटाने के लिए इसके बटा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम क्या करेंगे, 131.21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। तो फ्रेंड जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 787.26 एम्पियर। तो फ्रेंड जब इसको 600% लेते हैं, यानी 131 जो हमारे एचटी ब्रेकर है और एचटी करंट है, तो इसका 600% हम जब करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 787.26 एम्पियर आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या है, VSB रेटिंग जो होती है, एक तो 630 एम्पियर में अवेलेबल होती है, 1250 एम्पियर में अवेलेबल होती है, 1650 एम्पियर के समथिंग कुछ अवेलेबल होती है। तो हम जो हमारा क्या है, ये 630 से ऊपर है, 787 है, तो हम क्या करेंगे, 1250 एम्पियर का VSB सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्रेंड फॉर फ्यूचर के लिए भी हमको देखना पड़ता है कि क्या है, कोई भी इंडस्ट्री हो जैसे, तो हम उसको लिए क्या होता है कि यानी आगे तो चल के उसकी लोड बढ़ने ही वाली है, घटने वाली तो है नहीं। इसके लिए 600% के अनुसार उसका सिलेक्शन करके आपको 1250 का यानी 1250 एम्पियर का VSB आप उसके लिए सूटेबल मान लेंगे। तो फ्रेंड ये रहा VSB का सिलेक्शन, 1250 एम्पियर का यानी VSB का सिलेक्शन करते हैं। यदि फ्रेंड आपके पास 1600 का है, आप कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, 1600 kVA का है या तो फिर 500 kVA का है, उसके लिए भी आप सिलेक्शन करके देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके और उसका सिलेक्शन आप करके देखिएगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। केबल सिलेक्शन फॉर 11 kV। तो फ्रेंड सबसे पहले इसके लिए क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ डाटा यानी रहना चाहिए। जैसे क्या है, हमारे सिस्टम का नॉमिनल वोल्टेज, एट HT साइड, तो वो कितना रहता है आपका 11 kV है, 11 kV है। और यानी शॉर्ट सर्किट करंट लेवल, शॉर्ट सर्किट करंट लेवल फॉर HT साइड। तो फ्रेंड VSB के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा, या तो फिर 26 kA लिखा रहेगा या तो फिर 25 kA लिखा रहेगा। तो फ्रेंड हम यहाँ पे 25 kA को कंसीडर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 25 kA है, 25 kA। और फ्रेंड जो अगला होता है, फॉल्ट विथ स्टैंड फॉर टाइम फॉर HT साइड। तो ये कितना हम कंसीडर करके चलते हैं, यानी इसको हम 0.5 सेकेंड कंसीडर करके चलते हैं। तो फ्रेंड अब हम फार्मूला देख लेते हैं, यानी फार्मूला क्या इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला किसके लिए हम अब पहले देख लेते हैं। पहले हम कॉपर के लिए देख लेते हैं। कॉपर के लिए यानी जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, मान लीजिए फार्मूला तो दोनों में सेम रहेगा, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, I शॉर्ट सर्किट करंट इनटू रूट T डिवाइड बाई के फैक्टर आता है। तो के फैक्टर आप गूगल से भी इसका डाउनलोड कर देख सकते हैं, और आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 0.143
0.143 इसका के फैक्टर होता है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, यानी आई शॉर्ट जो शॉर्ट सर्किट करंट है यानी ये हो गई हमारी, और टाइम जो हमारी हो गई यानी 5 सेकेंड हो गया। तो इसमें जब वैल्यू आप रखते हैं यानी शॉर्ट सर्किट कितना है आपका 25 के और इंटू √2 एंड √t जो यानी √t जो है √t के जगह पे आप क्या करेंगे 0.5 रखेंगे और डिवाइड बाई 0.143। जब इसको आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको यहाँ पे √0.5 का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 124 mm²। तो फ्रेंड इतने का तो हमारी केबल आती नहीं है। ये किसके लिए है, ये हम कॉपर के लिए बात कर रहे हैं। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कॉपर। फॉर कॉपर यानी कंडक्टर XLPE इंसुलेटर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाता है कि इतने का तो केबल आता नहीं है साइज की, तो इससे अगला यानी हेंस अतः हायर रेटिंग नियरेस्ट हायर रेटिंग सेलेक्टेड यानी इससे अगला जो रेटिंग का आएगा, मान लीजिए 150 mm² का आएगा या तो फिर 185 mm² का कॉपर का। तो आप मोस्टली देखेंगे तो यानी 150 का ही अक्सर रहता है, या तो फिर 185 का भी आप उसमें सूटेबल कर सकते हैं। फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टर यानी कॉपर कहते हो गया, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। तो फॉर एल्युमिनियम के लिए वो एल्युमिनियम कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड। फ्रेंड फार्मूला वही रहेगा अपना, यानी I शॉर्ट सर्किट इंटू √T डिवाइड बाई, यहाँ पे फ्रेंड जो के फैक्टर होता है और क्या एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे 0.094 आ जाता है। वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो यानी I शॉर्ट सर्किट जो अपना है 25 के है, 25 इंटू √T की जगह पे आप 0.5 रखेंगे और डिवाइड करेंगे 0.094 से। तो फ्रेंड जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 188 mm²। तो फ्रेंड इतने का तो केबल हमारा आता नहीं है, तो इससे हम हायर रेटिंग, अगला रेटिंग का क्या हो जाएगा, अगला रेटिंग का यानी इससे जो अगला रेटिंग है, मान लीजिए अगला रेटिंग क्या है 240 mm² का हम केबल इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कितना 3 कोर इंटू 240 mm²। और फ्रेंड इसका भी क्या होता है 3 कोर ही होता है। 3 कोर 150 mm² या तो फिर 3 कोर 185 mm², या तो फिर यानी यहाँ पे जो अपना एल्युमिनियम के लिए जो आ जाता है यानी 3 कोर 240 स्क्वायर mm। तो फ्रेंड आई होप कि आपको केबल सिलेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, यानी एचटी ब्रेकर के लिए केबल का सिलेक्शन कैसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी जो ब्रेकर का मेकिंग करंट होता है, मैं आपको शुरू में ही बताया था जो ब्रेकर का मेकिंग करंट होता है और ब्रेकिंग करंट क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इंटरव्यू यदि देने जाते हैं फ्रेंड तो अक्सर पूछ देते हैं कि यानी आप ब्रेकर पे काम किए हैं तो ब्रेकर का मेकिंग करंट कितना होता है, ब्रेकिंग करंट कितना होता है। तो फ्रेंड वो फॉर्मूला आपको याद में आना चाहिए। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो ब्रेकर का मेकिंग करंट होता है मेकिंग करंट बराबर जो होता है ब्रेकिंग करंट इंटू 2.55 गुना होता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, वेट करूंगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेकिंग करंट किसको बोलते हैं और ब्रेकिंग करंट किसको बोलते हैं। सपोज दैट फ्रेंड, आपका जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे ब्रेकर के आप नेम प्लेट पे देखेंगे, तो ब्रेकर के नेम प्लेट पे देखेंगे तो जो ब्रेकिंग करंट लिखा रहता है, यानी सपोज दैट 25 kA लिखा रहता है, 26 kA लिखा रहता है, 40 kA लिखा रहता है, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो सपोज दैट आपका क्या है, इसमें से ले लेते हैं, यानी 40 के, सपोज दैट 40 के लिखा हुआ है, तो यानी मेकिंग करंट उसका कितना होगा, 40 इंटू 2.55 करेंगे तो यानी ये फ्रेंड आएगा आपका 102 kA, यानी 102 kA हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड हमें कमेंट करके बताइएगा कि ब्रेकिंग करंट किसको बोलते हैं और मेकिंग करंट किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड अब हम अगला वीडियो में बात करेंगे कि यानी जो वीएसबी पैनल है, वीएसबी का जो वीएसबी ब्रेकर है उसका कंट्रोल वायरिंग, यानी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग का वायरिंग कैसा रहता है, ट्रिपिंग का वायरिंग कैसा रहता है। अगला वीडियो में अगला वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।